नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक और वीडियो लेके आपके सामने, अपनी ग्रोथ, अपना स्टेटस लेके। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। मैंने इतने सारे वीडियोज़ अभी डाले हुए हैं, उसके बाद भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉस्ट नहीं बताया, ये नहीं बताया, जबकि मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लीज़ भाई लोग, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या होगा, जितनी भी मेरी वीडियोस पीछे की होंगी सब आपको पता लगेगा मैं कहाँ से शुरू किया है, ठीक है, क्या मुझे डिस्कस करना है आगे या क्या कर चुका हूँ ऑलरेडी, ताकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट ना हो और कम्युनिकेशन गैप ना हो। अच्छा, वीडियो पे शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत ऐसे होती है कि पहले आप मेरे बाल देखो कि कितना ग्रो है। आज पूरा एक हफ्ता पूरा हो गया है मेरे बालों को लगे हुए। तो ये मेरा फ्रंट एरिया है, ठीक है। मुझे ऐसा खुद से फील हो रहा है कि शायद बाल मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट मैं कह नहीं सकता, गारंटी के साथ नहीं कह सकता। पीछे का ये एरिया है तो काफ़ी हील हो रहा है। तो बहुत सारे मेरे भाई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस के जवाब लेके मैं आया हूँ आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट कितना है मेडिसिन के साथ। भाई लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये मेरी वीडियो ऊपर है, देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉस्ट कितना है। मेरा 80,000 रुपीज़ टोटल लगा है। मेडिसिन बहुत महंगा नहीं है, सिंपल मेडिसिन हैं, पेन किलर है और सूजन ना है वो है, और आपका क्या बोलते हैं कि बीटाडीन सोल्यूशन है। अगर आप एक हफ्ते का, आपका मेरे हिसाब से 300-400 रुपये का मेडिसिन है, तो मेडिसिन के लिए टेंशन मत लें। तो ये तो मेरा कॉस्ट हो गया। हाँ, लाइफ ऑफ हेयर कितना होता है ट्रांसप्लांटेड हेयर, पिछली वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाया था। बात क्या होती है कि ये डिपेंड करता है बाल निकाला कहाँ से गया है। एक एरिया होता है सेफ जोन। सेफ जोन, ये जोन होता है सेफ जोन, ये। तो इस जोन से अगर आप बाल निकालते हो तो उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, मे बी लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर इससे बाहर से निकालते हो तो वो उसका प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा, ठीक है, कि वो झड़ भी सकता है बाल। बट सेफ जोन से निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ ऑलमोस्ट एंडलेस होती है अगर आपने सेफ जोन से निकाला है तो। अच्छा, कैप लगा सकते हैं क्या भाई लोग। मैं तो जा रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ तो मैं अपने रुमाल बांध के जाता हूँ। ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, कैप भी पहनना है तो हल्का लाइट कैप पहनना है, पहन सकते हो आप। ट्रांसप्लांट के 4 से 5 दिन के बाद पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और इंजेक्शन कितने लगे, कहाँ लगे, तो क्या होता है कि एनेस्थीसिया जब देते हैं तो पहले वो चेक करते हैं आपकी बॉडी में कि आपके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है एनेस्थीसिया को लेके। तो उन्होंने मेरे हाथ पे यहाँ पे एक छोटा सा इंजेक्शन दिया था चेक करने के लिए। अगर मेरे को पेन होता, जलन होती, कुछ दर्द होता तो वो नहीं लगाते मेरे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोल रहे थे कि कुछ 1 लाख में एक का कुछ ऐसा केस होता है कि जिसमें प्रॉब्लम होता है, बट अदरवाइज किसी को नहीं होता। तो इंजेक्शन कितना लगा वो डिपेंड करेगा कितना एरिया कवर करना है उनको, कितना एरिया पे बाल लगने हैं। अगर आपको थोड़े से एरिया में लगाने हैं तो उतने ही, जितना एरिया कवर करना होता है उसी में ही एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसका कोई काउंट नहीं है कि 4 इंजेक्शन लगेगा कि 10 लगेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन एनेस्थीसिया उतना ही देना होता है। अच्छा हाँ, इंजेक्शन लगाते टाइम आपको पेन ज़रूर होगा। वो जो इंजेक्शन वाला जो पेन होता है वही पेन होता है, उसके बाद फिर पेन नहीं होता। और बाकी ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 दिन तक, क्योंकि आपको पेन किलर देता है तो वो दर्द नहीं रहता है ना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी जैसे मैं अभी बिल्कुल दर्द फील नहीं हो रहा, लेकिन छूता हूँ तो एक ऐसा लगता है कि हाँ, एक सेंसेशन सा रहता है मेरे बालों में, अभी रहता है। तो और दूसरी बात, डॉक्टर्स ने बोला है कि बाल आपको धोने हैं 10 दिन के बाद। तो मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो 10 तारीख को कंप्लीट हुआ था, तो 20th को शायद वेंसडे है जहाँ तक मुझे याद है। वेंसडे को मैं बाल धोने वाला हूँ, उसकी वीडियो मैं आपको धोते टाइम शेयर करूँगा, धोते के साथ साथ, और किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को प्रिकॉशन करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं मैंने आपके साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम से मेरा कोई भाई है, मैं उनका नाम नहीं दे पा रहा, तो देख नहीं पाया, कि मैं 22 साल का हूँ, बाल बहुत झड़ रहे हैं। और एक ने बोला था कि आपने पहले बोला था कि अनियन जूस लगा लो, तो आपने क्यों नहीं लगाया और फिर आपने ट्रांसप्लांट क्यों करवा लिया। तो ऐसा है भाई लोगों, स्टोरी ये है कि मेरे बाल 10 साल से झड़ रहे हैं। सन 2006 से मेरे बाल झड़ रहे थे। मैं जब पहले अपने होम टाउन में रहता था, उसके बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ जॉब करता था। वहाँ 1 साल रहने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे बाल झड़ने लगे। तो शुरू में लगा कि ऐसा नॉर्मल होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे, बट वो चीज़ फिर आज तक कभी रुकी ही नहीं। इतने सारे तेल ट्राई किए, इतने सारे नुस्खे ट्राई किए, मिनॉक्सिडिल, टैबलेट्स, विटामिन्स, ठीक है, बहुत कुछ ट्राई किया,
कभी असर, फिर बाद में हैबिट्स भी बेकार हो गई, एक्सरसाइज रूटीन बिगड़ गया, डाइट रूटीन बिगड़ गया। आपको पता है कि लाइफ में 10 साल की लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए होंगे मेरी लाइफ में, आप समझ सकते हो ना। एक यंग बंदा जो टीन एज का बंदा है, 22 ईयर्स और 21 ईयर्स एज, 20 ईयर्स में मैं जॉब करने के लिए आ गया था। तो उस टाइम में जो चेंजेस बॉडी में आए उसके अकॉर्डिंगली मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए। कंट्रोल किया, कंट्रोल हुआ भी, फिर झड़ना शुरू हो गए। डॉक्टर बतरास, ये वो, इतने सारे सोल्यूशन, सब कुछ ट्राई किया। तो वो सब करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट इसीलिए मैंने करवाया, हारने के बाद। लेकिन इतना ज़रूरी है भाई लोग, अगर जो नॉलेज आज फैली हुई है मार्केट में, ठीक है, इंटरनेट पर ले लो, लोगों से ले लो, आज आप सर्च करो, कितना वीडियोस मिलता है आपको, कितना नॉलेज मिलता है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, हेयर ग्रोथ के बारे में। तो ये नॉलेज उस टाइम पे इतना शायद अवेलेबल नहीं था, और अवेलेबल था भी तो मुझको नॉलेज नहीं था, मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। तो अभी वो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुका है। तो जिन लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं, मेरे भाई लोगों के 22 साल के, जो 20-22 साल के लड़के हैं, तो इतना तो ज़रूर है कि मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर बता दूंगा आपको कि जिसमें आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। वो पूरा एक लंबा टॉपिक होगा, मैं अगर अभी वो बताऊंगा तो अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब एक अटेंशन स्पैन होता है वीडियो का 5 to 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स अटेंशन स्पैन होता है। तो उससे पहले वीडियो अगर आप देख लोगे, अदरवाइज बोर हो जाओगे। मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ आप सब लोगों के लिए, उसमें मैं आपको डाइट क्या लेना चाहिए, क्या कोई विटामिन लेना है कि नहीं लेना है, बालों की केयर कैसे करनी है कि बाल ना झड़ें, क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है, क्या रूटीन चेंजेस लाने हैं। अगर आपने वो चीज़ फॉलो कर ली तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ आपका हेयर फॉल जरूर रुक जाएगा। आपकी अगर नॉर्मल हेयर फॉल है तो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है तो, अगर आपका जेनेटिक है तो उसके लिए फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो देखो, मैं भाई लोग एक वीडियो में काफ़ी सब चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूर इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ ज़रूर रह गया होगा, ठीक है। तो आप लोग वो कमेंट मुझे करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोग बोलते रहते हैं कि आपका अच्छे लग रहे हो पहले से, और ट्रांसप्लांट आपका सक्सेसफुल रहे या हेयर ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही साथ में रहो, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट में डाल दो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, उस चीज़ की फिक्र मत करिए आप। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी मैंने अब तक ज़्यादा डेटा डाला हुआ है सब आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बता चुका हूँ क्या नहीं। ओके भाई लोग, एंजॉय करो। हाँ, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल हेयर फॉल कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।